फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन क्लासेस के थ्रू एक चैप्टर जिसका नाम है लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री। चलिए शुरू करते हैं। लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री, टॉपिक बाय विलियम बटलर yeats। चलिए देखते हैं स्टोरी का। The poem revolves around the idea that the idyllic life in the countryside, with beautiful, peaceful, and natural surroundings, gives much more pleasure than life in cities with its noise and din, sound, and fury. The poet, who had during his boyhood spent his summers on the green and watery landscape of the lake Isle of Innisfree, feels a deep longing to shut down the city life and to settle down into peaceful environment on the island. A simple life with only a few simple needs will be more delightful than the complicated and hectic life in city. तो इतना बड़ा जो पैराग्राफ मैंने थीम के अंदर लिखवाया है, तो इसके अंदर जो लास्ट लाइन है पूरे पैराग्राफ को समराइज़ करती है कि एक सिंपल लाइफ जो है वो और कुछ सिंपल नीड्स जैसे बेसिक चीज़ें जो लाइफ में चाहिए होती हैं वो ज़्यादा अच्छा है देन कॉम्प्लिकेटेड एंड हेक्टिव लाइफ। सिटी के बारे में बता रहा हूँ, रूरल एरियाज़ नहीं, अर्बन एरियाज़ के बारे में, कि एक सिंपल लाइफ और सिंपल बेसिक नीड्स के साथ लाइफ सिटी में बहुत अच्छी है। कॉम्प्लिकेटेड हेक्टिक के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। अब आप सोच रहे होंगे लिरिक का क्या मतलब होता है भाई। तो लिरिक का मतलब होता है कि जैसे आप कोई एक लिरिक सुन रहे हैं यानी म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उसकी भी लिरिक्स होती हैं, वैसे इस पोएम की भी लिरिक है। ये एक म्यूज़िकल पोएम है और ये एक्सप्लोर करता है पोएट की लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। एक इनिस्फ्री जो है कि एक प्लेस है, तो ना यहाँ पे ना कई सारे पोएट जो पोएट है वहाँ पे कई सारे पीस और ट्रैंक्विलिटी फाइंड करता है कि इनिस्फ्री उसके लिए बहुत अच्छी प्लेस है रहने के लिए। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। जब वो चाइल्डहुड में था तब वहाँ पे इन जो प्लेस है इनिस्फ्री, वहाँ पे जो पोएट है वो हमेशा वहीं पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। इनिस्फ्री इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि इनिस्फ्री जो है वो एक प्लेस का नाम है। इट इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस एंड दैट इज़ द रीज़न द पोएट वॉन्ट्स टू गो देयर। वो एक बहुत शांत सा जगह है और इसलिए पोएट को वहाँ जाना पसंद आता है। He had spent his childhood in this। अपना जो पोएट है वो अपने चाइल्डहुड इसी प्लेस इनिस्फ्री में ही स्पेंड करे हैं। He has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree। तो जो पोएट है वो इनिस्फ्री जो पोएट हैं वो इनिस्फ्री जाना बहुत पसंद करते थे और वो बार बार जाना चाहते थे क्योंकि जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया कि वहाँ पे क्वाइट और पीसफुल प्लेस है। अब चलिए फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल cabin built there of clay and wattles 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। आई जो है जो लिखा है ऊपर कि आई विल अराइज, तो यहाँ पे आई जो है वो पोएट है जिनका नाम है विलियम बटलर yeats। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मैं वहाँ पे इनिस्फ्री बार बार जाना चाहता हूँ। वहाँ पे एक मैं अपने लिए एक रूम बनाऊँगा जो क्ले और स्मॉल स्टिक से बना होगा और जो वॉल्स और फेंसेस को बनाने में काम आएगा केबिन के। तो
वहाँ पे वो 9 बीन रोज भी बनाएंगे। एज ही विल नीड सम फूड टू ईट ऑल्सो, मतलब वहाँ पे कुछ खाने के लिए भी उन्हें चाहिए होगा, तो उसके लिए भी वो 9 बीन रोज बनाएंगे, अपने रूम में उगाएंगे उसको। ऑल्सो ही विल गेट्स द हनी फ्रॉम द हनी बी हाइव, तो जो हनी बी का हाइव होता है उसके अंदर से वो हनी बी भी लेंगे। He says that the open space where he will build his room will be full of the buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone in peace and tranquility. तो वहाँ पे वो एकदम आराम से पीस में रहेंगे, इनिस्फ्री में। तो पहली बात कि वो वहाँ पे जाएंगे, अपना घर बनाएंगे इनिस्फ्री में, एक छोटा सा कमरा जो क्ले और स्मॉल स्टिक्स, और वहाँ पे जो स्मॉल स्टिक और क्ले जो है वो वहाँ पे बाउंड्री के लिए, हाउस के बाउंड्री के लिए यूज़ करेंगे। और वहाँ पे खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, ऑब्वियसली वहाँ रहेंगे तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा। तो खाने के लिए वो विलियम बटलर यीट्स जो है वो 9 बीन रोज उगाएंगे अपने फेंस के सामने, और उन्हें और जो हनी है वो हनी बी के हाइव से वो बनाएंगे। तो हमने इतना इस पैरा देखते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the inlet's wings. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। In this stanza, the poet says that when in Innisfree he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually. तो इस स्टैंजा में बताते हैं पोएट कि इनिस्फ्री में वो पीसफुल और पीस वगैरह, मतलब बहुत अपनी लाइफ को शांति और आराम से जी रहे हैं। अपने स्लोली और ग्रेजुअली वो पीस भी फील करने लगे हैं। ही डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड फील पीसफुल, तो जो पोएट हैं वो बताते हैं कि वो पीसफुल कैसे फील कर रहे हैं। इन द मॉर्निंग टाइम, तो पोएट अपने दिनचर्या यानी अपने डे टाइम कैसे अपना मन लगाते हैं वैसे बता रहे हैं कि मॉर्निंग टाइम में जब क्लाउडी होता है और जो व्यू है यानी जो मौसम है और जो व्यू है अपने सामने घर के, तो वो कैसा है, तो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और देन इट विल अपीयर एज इफ द मॉर्निंग हैज़ बॉर्न अ व्हील एंड हैज़ हिडन इटसेल्फ, तो अपीयर होता है वैसा कि मॉर्निंग जो है वो एक व्हील यानी व्हील एक पहन लेता है और वो हिडन होता है अपने अंदर। लुकिंग एट दिस सीन विल मेक हिम फील पीसफुल, तो इस सीन को देखते हुए जो पोएट हैं वो इनिस्फ्री के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि जो पोएट हैं वो सीन को देखते हुए पीसफुल फील कर रहे हैं। फर्दर ही सेज दैट when the male cricket insect will sing a song. फर्दर ही क्रिकेट जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है, तो बता रहे when says that when the male cricket insect will sing a song, that sound will bring him at peace, तो जो मेल क्रिकेट है वो जब कोई गाना गाएगा तो वो जो साउंड है वो उनको पीस उनको लाती है, उनके मन में पीस और शांति लाती है। ऑल्सो एट मिड नाइट वेन ही विल सी द ट्विंकलिंग स्टार्स, जब रात हो जाती है तो मिड नाइट का समय जब होता है तो वहाँ पे उनको ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं ओपन स्काई में। देयर शाइन विल गिव हिम पीस, उनके शाइन को भी, जो स्टार्स हैं उनकी शाइन जो है वो भी उनको पीस दिलाती हैं। इन द आफ्टरनून when the sunlight will give a purplish glow, जो आफ्टरनून का समय होता है तो जब सनलाइट जो है वो पर्पलिश ग्लो दिखाते हैं, इट विल आल्सो गिव हिम पीस, तो वो भी उनको पीस दिलवाते हैं। तो यानी हर समय उनको पीस मिलता है वहाँ पे, चाहे वो डे टाइम हो, चाहे नाइट टाइम हो, चाहे वो आफ्टरनून का टाइम हो, और चाहे इवनिंग का टाइम हो। अब इवनिंग का देखते हैं।
During the evening, when he will see the inlet bird flying in the sky, then also he will feel peaceful. तब भी उन्हें पीसफुल फील होएगा. चलिए अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. Will I stand on the roadway or on the pavement's grey? I hear it in the deep heart score. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं. In this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree. इस स्टैंजा में बताते हैं पोएट कि अब वो खड़े होंगे और वो इनिसफ्री में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका सारा टाइम साउंड ऑफ लेक वाटर स्ट्राइकिंग द शोर रिपीट्स इन हिज माइंड. तो लेक वाटर का जो साउंड होता है वो उनके माइंड में आते रहता है बार बार. और क्योंकि इनिसफ्री के पास लेक वाटर भी है, तो उसके लिए द साउंड अट्रैक्ट्स हिम टूवर्ड्स द लेक. जो साउंड आता है तो वो भी जो साउंड आता है वो पोएट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. वेर एवर ही इज आइदर स्टैंडिंग ऑन द रोडवे और ऑन द ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स, ही हियर्स द साउंड डीप इन द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट. तो जो पोएट है वो जो या तो रोडवे हो या तो ग्रे कलर्ड पेवमेंट हो, वो हर जगह डीप साउंड अपने हार्ट के डीप साउंड को हियर कर पाते हैं, यानी सुन पाते हैं. अब चलिए तो ये जो चैप्टर है यह यहीं पे ख़त्म होता है, और होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ आता होगा. तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वी आर helping you to become a most powerful scorer of English paper as literature as I am teaching. So मैं होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा. तो इस चैप्टर को और समझने के लिए इसके अंदर एक असाइनमेंट भी हम देते हैं. तो आरटीसी एक असाइनमेंट होता है और एक क्वेश्चन आंसर होता है. तो आपको वो चाहिए तो आप ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कैसे आपको असाइनमेंट लेना है उसके लिए भी आप देख सकते हैं. तो होप कि आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे और चैप्टर अच्छे से समझ आए. तो होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा. थैंक यू एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.